नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स सिर पर काली पट्टी बांधे, हाथों पर काली पट्टी बांधे, मौन धारण किए हुए जंतर मंतर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्यों बैठना पड़ा आज आपको? आज इसलिए बैठना पड़ा कि हमारे एक ही देश में एक ही डिग्री के प्राप्त ये चिकित्सक और प्रत्येक राज्यों में तरह तरह के कानूनों के अंतर्गत सेवाएं दे रहे हैं और आयुर्वेद के बढ़ावा के नाम पे जो इस देश में कार्य हो रहा है, अब देखिए डायरेक्ट योगा में एमडी दिया जा रहा है जिसका अंडर ग्रेजुएट कोई पढ़ाई नहीं है, और यहीं इस आयुर्वेद को समाप्त करने के लिए संज्ञाहरण जैसे विषय को और ये रेडियोलॉजी जैसे विषय को समाप्त कर दिया गया। अगर संज्ञाहरण को आप समाप्त करते हैं तो सर्जरी, ईएनटी, पेडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेटिक, गायनिक सारे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो ये आयुर्वेद को समाप्त करने का एक सरकार का किस तरह की नीति है, अब हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है। आप सीधे उसको नेचुरोपैथी पे लाना चाहते हैं आयुर्वेद को, जो हमें मंजूर नहीं है। और चूँकि ये डॉक्टर्स गरीब ग्रामीण जनता के 80% जनता की सेवा करते हैं और आयुर्वेद के नाम पे 3% बजट रिलीज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम इसका विरोध करते हैं। और इसे एक पैथी द्वारा जो इस पूरे हिंदुस्तान में वर्चस्व की राजनीति की जा रही है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए सेंट्रल कानून में आईएमसीसी एक्ट 1970, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 और एमसीआई एक्ट 1956 में तत्काल बदलाव करें और गजट 7 नवंबर 2016 को निरस्त करते हुए 2005 लागू करें। डॉक्टर साहब, किस प्रकार का डॉक्टर्स के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी जो प्रमुख मांग जो सरकार से है वह है कि जो हमारे खिलाफ जो एक्ट जो बनाए गए हैं और जो नया गजट आया है उसको वापस लिया जाए। दूसरी चीज़, जो भारत में 90% पुअर पॉवर्टी मतलब गरीब और निर्धन जनता की जो सेवा की जाती है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवा की जाती है, उनके संरक्षण के लिए कानूनों में परिवर्तन करते हुए उनको संरक्षित किया जाए। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारतवर्ष में जो प्रमुख पैथी है वह सभी पैथियाँ मिलकर के ही भारतवर्ष के नागरिकों को संपूर्ण चिकित्सा दे सकती हैं। अतः इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देते हुए इनके चिकित्सकों को संरक्षित किया जाए, जो कानून है उनके अनुकूल बनाया जाए ताकि उनको किसी प्रकार का कानूनी अड़चन पैदा ना हो सके। वो कहते हैं कि जी, जब सर्वविदित है कि जो आयुर्वेदिक पद्धति है वो बहुत ही प्रभावी है, इसके बावजूद उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सर, देखा जाए तो वो लोग कहते हैं कि देश में चिकित्सकों की कमी है। एनएचएम के अंतर्गत जो आईएसएम ग्रेजुएट्स ज्वाइन करते हैं उनसे एलोपैथिक मेडिसिन लिखवाई जाती है, जबकि उन लोगों के क्लिनिक पे वो बैन की जा रही है। तो ये कहाँ का है? हमारे आईएसएम ग्रेजुएट्स जो है गली मोहल्ले और मतलब ऐसी जगह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं जहाँ एक गरीब आबादी निवास करती है। अब एक बड़े अस्पताल में जाके कोई खांसी बुखार की अगर दवा ले तो 300 रुपये की पर्ची कटवाएगा और 3000 रुपये की दवा लेके वहाँ से आएगा, जबकि 300 रुपये में हमारे आईएसएम ग्रेजुएट्स जो है क्या कहते हैं पूरे हफ्ते की दवा दे देते हैं उसे। तो सबसे ज़्यादा जो बेहतर सोच रहे हैं वो तो आईएसएम ग्रेजुएट सोच रहा है। तो सरकार को भी उसके लिए कुछ सोचना चाहिए। हम लोगों को मिश्रित चिकित्सा पद्धति का अधिकार दें जिससे आम पब्लिक का भला हो, जिससे कि आम पब्लिक का भला हो। डॉक्टर भी चाहते हैं और जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसको बढ़ावा दिया जाए, ना कि उसमें काट छाट की जाए। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ सोनू सिंह, एक्सपोज इंडिया, दिल्ली। Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India.